हेलो, दिस इज किशोर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ड्रीमिंग अब्रॉड। सबसे पहले मैं आप सब दोस्तों का बहुत ही दिल से शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हमारी इन वीडियोस को लाइक किया, पसंद किया और प्रमोट करने की कोशिश की। आपको सबको पता है, हम जो डिजिटल क्रिएटर होते हैं, जो हम आपको इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये इनमें बड़ा ही जो है वक्त कंज्यूमिंग होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। यानी कंटेंट राइटिंग से लेके और रिकॉर्डिंग से लेके और जब तक हम आपको जो है ये ट्रांसफ़र करते हैं, यानी अपने चैनल अपलोड करते हैं, तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आप लोग जो है हमें एक चीज़ से प्रमोट कर सकते हैं और वो ये हो सकता है कि अगर आप हमारे चैनल्स को दें, यानी सब्सक्राइब कर दें। क्योंकि मैंने देखा है हमारे जो भी वीडियोज़ हमारी जो आ रही हैं उनमें व्यूज़ तो बहुत माशाल्लाह अच्छे आ रहे हैं, मगर सब्सक्रिप्शन यानी सब्सक्राइब करने का जो रेशियो है वो बहुत ही कम है। तो मैं आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट भी करता हूँ, इल्तिजा भी करता हूँ कि जो हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो ऑथेंटिकेट होती है और बड़ा ही वक्त और टाइम कंज्यूमिंग होता है, हमारी बड़ी एफर्ट्स होती हैं। तो आप हमें सिर्फ एक सब्सक्राइब का जो बटन होता है उसको दबाने से आप हमें जो है सपोर्ट कर सकते हैं और हमें ये फील होता है कि आपके पास जो हमारी वीडियोज़ आ रही हैं वो बहुत ही यानी इंफॉर्मेटिव हैं और आपको फ़ायदा देंगी। तो हमें भी एक आसरा हो जाता है कि हम भी इसी चीज़ को देखते हुए फिर आगे से आगे जो है अपनी मंजिलें जो हैं वो उसको पार करते जाएंगे। तो आइए चलते हैं आज की मेन वीडियो की जो टॉपिक है। ये जो वीडियो है ये तीसरी वीडियो है। पहले दो वीडियो बनाई थी, वो हमने बनाई थी विजिट वीज़ा में। पहली तो हमने आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दी थी और जो दूसरी वीडियो थी उसमें हमने आपको बताया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं विजिट वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपके पास होने चाहिए, कहाँ से मिलेंगे, पूरी डिटेल की जो वीडियो थी वो वीडियो जो है हमने नीचे लिंक पे भी शो कर दी है। आप वहाँ से भी ले सकते हैं या हमारे मेन चैनल से उठा सकते हैं। और इन वीडियो के बाद जो डॉक्यूमेंट्स की वीडियो थी, जो दूसरा नंबर वीडियो थी, उसके बाद बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे आया। बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे जो है कांटेक्ट करने की कोशिश की और मैं उन सब दोस्तों का बड़ा ही शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने पसंद किया, लाइक किया। मगर फिर भी मैं कह रहा हूं हमारे जो सब्सक्रिप्शन का रेशियो है वो बहुत कम है, उसको आप हमें मदद करें और उसको बढ़ाने की कोशिश करें, इसी से हमारी हौसला अफजाई होगी। तो आज की वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं और हम आपको बताएंगे कि आप जब भी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के बाद जब आप विजिट वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वो कैसे करेंगे, कौन सी आपकी जो है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट हैं और कौन कौन से फॉर्म है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कनाडा में विजिट वीज़ा के लिए ऑनलाइन आप कैसे भरा जाएगा, कहाँ से, कौन सा पोर्टल है वो आपको हम बताएंगे और इसकी फ़ीस कितनी है ऑनलाइन की वो भी आपको बताएंगे और उसके साथ साथ बायोमेट्रिक की जो फ़ीस है कनाडा के विजिट वीज़ा की वो भी हम आपको बताएंगे। तो हम देर नहीं करते और मैं आपको लेके चलता हूं अपने कंप्यूटर के इंटरफेस। सबसे पहले जो है वो आप गूगल में जाएंगे, क्योंकि ये जो मैं लिंक आपको बता रहा हूं ये डायरेक्ट लिंक है आपकी। वहां पे लिखेंगे आप canada.ca, ये मैंने पूरा लिख दिया यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा विजिट वीज़ा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो चीज़ लिखी हुई है जिसमें लिखा हुआ है विजिट कनाडा, यानी इसमें यहाँ पे नीचे लिखेंगे, यहाँ पे जो विजिट कनाडा लिखा हुआ है, नीचे आपके पास ये एक ऑप्शन है जहाँ पे लिखा हुआ है आर यू ऑलरेडी इनसाइड कनाडा, यानी अगर आप कनाडा के अंदर हैं और आपका वीज़ा ख़त्म हो चुका है और फिर आप रिन्यूअल करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे, नहीं तो कॉमनली यहाँ पे लिखा हुआ है विजिट कनाडा। आप ये नीचे जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई फॉर विजिटर वीज़ा, इसको क्लिक करेंगे आप। जैसे ये करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस खुल जाएगा। इसमें आपको लिखा हुआ है विजिटर वीज़ा और उसके बारे में कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सेकंड में आपको स्टेप्स लिखा हुआ है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको सेकंड वीडियो में बताया था कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं जो आपको बताऊं, यानी ये जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई करें तो उससे पहले आपके पास जो भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए थे वो आपके पास स्कैन किए हुए आपके पास यूएसबी में या कंप्यूटर में पहले ही से ही मौजूद होने चाहिए। तो हम जाएंगे यहाँ पे अप्लाई पे और आपने यहाँ पे राइट साइड पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन की जो फ़ीस है वो $100 कैनेडियन की फ़ीस है।
और वो कैसे वो कैसे पे की जाएगी, वो डेबिट कार्ड के थ्रू या क्रेडिट कार्ड के थ्रू, जो भी वहाँ पे आपके पास होगा उस तरीके से आपको पे करना पड़ेगा। आप यहाँ पे आएंगे, अप्लाई पे लिखेंगे। जैसे लिखेंगे तो पहले आपसे वो पूछेगा कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं कनाडा में, मिसाल के तौर पे, और वीज़ा आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं। तो ये कुछ उन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो आप पे सूटेबल हो आपको उस पर क्लिक करना है। यानी अगर आप फैमिली के पास जाना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस ट्रिप पे जाना चाह रहे हैं और XYZ कोई और काम है, तो आप उसको क्लिक करेंगे। मिसाल के तौर पे इन सब चीज़ों में कोई भी ऐसा टॉपिक जो आप पे नहीं लग रहा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे नन ऑफ द अबव। आपको फिर क्लिक करना पड़ेगा गेट इंस्ट्रक्शंस पे। जैसे आप जाएंगे तो वो आपको बताएगा कि आपने जो कहा है नन ऑफ द अबव, तो आप अंडरस्टैंड हो गए हो और आप अप्लाई करते, फिर आपको क्लिक करना पड़ेगा आई अंडरस्टैंड एंड आई वांट टू अप्लाई। जैसे करेंगे, आप इसको नीचे करेंगे तो आपके पास ये लिखा हुआ है अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा। यहाँ पे 2-3 सवाल वो पूछेगा। पहला सवाल ये पूछेगा एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले कि आया आप जो आज जो एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं वो अपनी कर रहे हैं या किसी के बिहाफ पे कर रहे हैं, या जो है 2-3 लोगों की आप साथ में कर रहे हैं। तो क्योंकि आप अपनी एप्लीकेशन कर रहे होंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा फॉर माई सेल्फ, मेरे अपने लिए कर रहा हूँ। उसके बाद लिखा हुआ है डू यू ऑलरेडी हैव एन एप्लीकेशन इन प्रोसेस, यानी पहले भी क्या कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो कनाडा के IRCC पोर्टल में आपकी प्रोसेस में चल रही है। नहीं है तो आप लिखेंगे नो। अगर आपकी कोई एप्लीकेशन चल रही है तो फिर आप यस करेंगे। अब ये कह रहे हैं कि अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो 14 से 30 दिन यानी बिजनेस डेज में सैटरडे संडे को निकाल के हम आपको रिस्पांस करेंगे कि आपने जो एप्लीकेशन जमा करवाई है उसका क्या आउटकम आया। अब इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, IRCC का जो सिक्योर अकाउंट है उसमें आपको जाना पड़ेगा। जैसे वहाँ पे आप जाएंगे तो विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके पास GC की होनी चाहिए। अगर आपके पास पहले बनी हुई है तो ठीक है, नहीं बनी हुई तो आप कहेंगे आई डोंट हैव एन अकाउंट। आप इसमें रजिस्टर करेंगे, अपना नाम, ईमेल और कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप उसको करेंगे तो आपके पास बन जाएगी। हमने आपके लिए पहले ही एक बनाई हुई रखी थी, तो हम डायरेक्ट उसको क्लिक करते हैं। जैसे ही आ गई तो हमने पहले ही एक आपके लिए बनाया हुआ था, क्योंकि आसानी के लिए, नहीं तो फिर वीडियो बड़ी लंबी हो जाती। तो हमने पासवर्ड वगैरह उसमें डाल दिए थे, हमने उसको कर दिया साइन। कंटिन्यू। जो था एक हमने QWR सन्स के नाम से एक अकाउंट बनाया था और उसी को हमने कहा कि आपके लिए बनाया जाए। तो यहाँ पे जैसे कहेंगे तो ये आपकी एप्लीकेशन थी, तो आपने यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर दिया। आपकी एप्लीकेशन है, तो अभी आप जैसे ही आप आएंगे यहाँ से कौन सी आपको एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप अप्लाई टू कनाडा। आपके पास जैसे करेंगे तो आपके पास एक रेफरेंस कोड होगा नहीं, तो आप नीचे आएंगे तो आई डू नॉट हैव अ पर्सनल रेफरेंस कोड। तो आप लिखेंगे कि आप क्या आना चाहिए कि भाई मैं विजिटर वीज़ा, स्टडी और किसी वर्क परमिट पे आना चाह रहा हूँ, तो आप विजिटर वीज़ा यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपसे ये सवाल पूछना शुरू करेगा और ये देखेगा कि आप एलिजिबल हैं यहाँ पे आने के लिए। उसके लिए तो पहले लिखा है व्हाट डू यू लाइक टू डू इन कनाडा, आप कनाडा में क्यों आना चाह रहे हैं, और आप पे डिपेंड है, क्योंकि हम विजिट वीज़ा के लिए तो हम विजिट पे लिखेंगे। और हाउ लॉन्ग यू आर प्लानिंग टू स्टे इन कनाडा, कितना वक्त के लिए आप वहाँ पे रुकना चाह रहे हैं, तो लेस देन 6 मंथ्स। और यहाँ पे लिखना है कि कोड कौन सा है जो आपके पासपोर्ट या ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट से अटैच करता है, क्योंकि आप पाकिस्तान के साथ हैं, तो आप लिखेंगे PAK पाकिस्तान। और आप अभी यानी कौन से मुल्क में रह रहे हैं, तो पाकिस्तान, यानी जो भी यानी कोई भी जो है वो कोई पाकिस्तान होगा तो पाकिस्तान लिखेंगे। और कनाडा जो भी बांग्लादेश होगा, इंडिया होगा, श्रीलंका होगा, जो जिस मुल्क से है
तो उस जिस मुल्क में वो रह रहा है तो वो लिखेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका कोई फैमिली मेंबर या कोई ऐसा है जो कनाडा में रिहाइश पजीर हो, जिसका हो तो उसको लिखे येस, और जिसका नहीं हो तो वो नहीं लिखे नो। ठीक है, और फिर आप उसके साथ अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लें, तो कोई भी डेट ऑफ बर्थ आप लिख लें जो आपकी हो। फिर इसको नेक्स्ट कर दें। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैव यू लिव्ड इन कनाडा एज अ परमानेंट रेजिडेंस और लैंडेड इमिग्रेंट, यानी मकसद ये है कि आप कनाडा में रह रहे हैं कि नहीं है। आप लिखेंगे नो, मैं वहाँ पे नहीं हूँ। और उसके बाद क्या वो अमेरिका के बारे में आपके पास कोई कार्ड है या कोई सिटीजनशिप है, आप लिखेंगे नो। ये छोटे छोटे सवाल होते हैं, ये पूछते रहते हैं आपसे। और उसके बाद कह रहा है आपका जो फैमिली मेंबर है रिलेटेड आपको कैसे कर रहे हैं, यानी मिसाल के तौर पे आप शादीशुदा हैं क्या है, या कि क्योंकि आपने वहाँ पे लिखा है कि मेरा कोई वहाँ पे कोई रिलेटिव वहाँ पे रहता है, तो उसके हिसाब से अगर वहाँ पे आप लिखेंगे नो, कोई रिलेटिव नहीं रहता, तो फिर आपके पास ये एक ऑप्शन नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर वहाँ पे कौन रहता है आपका, हम लिखेंगे भाई हमारी कोई बहन है या भाई है, कोई वहाँ पे रह रहा है। फिर दूसरे सवाल होंगे, आप शादीशुदा हैं, यानी जिसको शादीशुदा है तो शादीशुदा लिखेगा, गैर शादीशुदा तो वो उस तरीके से लिखेगा। और आप कौन से जो है कनाडा के जो 13 सूबे हैं उनमें से कौन से सूबे में आप जाना चाहते हैं। मैं ब्रिटिश कोलंबिया के बारे में ही सोचूंगा। जब ये चीज़ आ गई तो फिर आपको वो बताएगा आप जो है एलिजिबल हो। रिजल्ट क्या निकली कि आप 6 महीने के जो विजिट वीज़ा है 6 महीने अंडर में, वो आप उसे एलिजिबल तो हैं, मगर इसको हम फिर अप्लाई करने के लिए, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कास्ट होगी वो $100 की होगी, वो कैनेडियन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप बेसिकली आना क्यों चाह रहे हैं। अगर कोई विजिट वीज़ा फैमिली के लिए जाना चाह रहा है तो वो लिखेगा टू विजिट फैमिली फ्रेंड्स। और अगर टूरिज़्म है, कोई इंटरव्यू है, तो टूरिज़्म की बात करेंगे। अगर क्योंकि हमने लिखा है वहाँ पे कि भाई हमारे फ्रेंड्स फैमिलीज़ है, तो वहाँ पे लिखेंगे इसके लिए। और मिसाल के तौर पे अगर वहाँ पे कोई फैमिली रह रही है, तो क्या आप रिलेशनशिप जो है वो मैनेज कर सकेंगे, बता सकेंगे कि हमारा कौन सा रिलेशनशिप है। यस। अगर किसी का रिलेटिव नहीं है तो आप लिखेंगे नो। तो पहले ही आपको लिखना पड़ेगा कि हमारा कोई रिलेटिव वहाँ पे नहीं रहता। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ पे कोई जॉब है आपको, आप लिखेंगे यस। नहीं है जॉब तो ठीक है। और नीचे वाला जो है वो बिजनेस कैटेगरी का है, यानी अगर आपके पास बिजनेस है तो लिखेंगे यस, और फिर जॉब वाला होगा तो वो लिखेगा जॉब, यानी ये दोनों को अलग अलग है। और आपको कौन कौन जो है, यानी आपको आपकी जो ट्रैवल होगा उसमें आप अपने जो पैसे आप खुद जो है वो मैनेज कर रहे हैं या कोई और जो है वो उसको मैनेज कर रहा है, आप लिखेंगे भाई मैं अपने खुद कर रहा हूँ। डू यू डिपेंडेंट ऑन समवन, किसी और को। अगर आपने लास्ट 10 ईयर्स में कहीं पे घूमा है तो आपको लिखना पड़ेगा यस, और अगर आप कहीं 10 साल के अंदर अंदर कहीं पे नहीं गए तो आप लिखेंगे नो। यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि मिसाल के तौर पे आप उसके साथ यानी कभी कभी ये भी तो होता है ना, किसी की मदर जा रही है, किसी का फादर जा रहा है, और उसको गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने वीज़ा दिया हुआ है, मगर वो ओल्ड एज है, बीमार है, जिसकी वजह से वो खुद अकेला ट्रैवल नहीं कर सकता, तो ये उसके साथ जाने के लिए लिखा हुआ है। तो आप लिखेंगे नहीं, मैं खुद अकेला जा रहा हूँ। अगर किसी माँ के साथ, बाप के साथ कोई जा रहा है जो ओल्ड एज है, तो फिर आप लिखेंगे यस। कभी कोई ऑफेंस, कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ आपकी, नो। ये जो सारा प्रोसेस है ना, ये ऑनलाइन होता है, यानी आपको आराम से जो है घर बैठ के आपको आराम से ये फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। और ये लिखा हुआ है कि आपने जो है पिछले 10-12 महीने में कोई आईआरसीसी का पैनल हो, मेडिकल कोई करवाया हो।
और एक एक चीज़ को आपको पढ़ना पड़ेगा, आराम से समझ के फिर ही आप जो है इसको क्लिक करें और अगले पैनल पे जाएं। कोई जल्दी नहीं होगी आपको। लगता है थोड़ा नेट का जो इशू है, थोड़ी स्पीड मुझे कम लग रही है। और आपने अगर फैमिली मेंबर के लिए लिख, यानी आप अपनी एप्लीकेशन खुद के लिए भर रहे हैं या कोई आपके साथ कोई फैमिली मेंबर जा रहा है तो उसके लिए भर रहे हैं, तो भी आपको लिखना पड़ेगा येस और नो उसके हिसाब से। ये है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो उसकी इंफॉर्मेशन किसी और को, यानी कोई एजेंट हो या कोई ऐसा दूसरा अथोराइज पर्सन हो जिसको आप देना चाह रहे हैं, अगर कोई चीज़ चाहिए तो उनसे वो IRCC वाला कांटेक्ट करे, तो आप लिखेंगे नहीं भाई, मैं किसी को रिप्रेजेंटेटिव या कोई अथोराइजेशन नहीं दे रहा कि मेरी इन्फॉर्मेशन किसी और को दी जाए। आप लिखें इस पर नो। अगर आपका कोई एजेंट होगा तो वो खुद ही दे देगा, अगर आप खुद भर रहे हैं तो उसमें आप नो लिखेंगे। ये बायोमेट्रिक का है कि अगर आपने पहले कभी अप्लाई किया हो और आपका अनफॉर्चुनेटली जो है वो वीज़ा रिजेक्ट हो चुका हो, तो आपकी 10 साल के लिए जो बायोमेट्रिक होती है वो उनके पास होती है। तो आपने अगर पहले दिया हुआ है बायोमेट्रिक तो आप लिखेंगे येस, अगर नहीं दिया हुआ तो फिर आप लिखेंगे नो। और उसके बाद ये लिखा हुआ है कि क्योंकि कुछ ऐसे ममालिक हैं जिसके लिए जो $100 कैनेडियन है वो फ़ी माफ़ है, तो इनका मकसद है कि क्या आप अपने साथ इस फॉर्म के साथ फ़ीस जमा करवाएंगे। तो आप लिखिए येस आई विल पे माय एप्लीकेशन फ़ी। देखो ये इन्होंने लिखा है क्या आपने अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके स्कैनर या कैमरा से प्रॉपर स्कैन किए हुए हैं, डिजिटल कॉपीज़ किए हुए हैं, जो मैंने पहले जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, वो होपफुली आपने बना लिए होंगे सारे डॉक्यूमेंट्स और कहीं से हासिल कर लिए होंगे और उसकी डिजिटल कॉपी आपने ज़रूर की होगी। और फीस जो है आप कैसे जमा करवाएंगे कि भाई विल यू पेइंग योर फीस ऑनलाइन करेंगे या टू पे ऑनलाइन यू यूज़ क्रेडिट कार्ड, वीज़ा कार्ड, जो जिसके पास कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, आप उसमें कर सकते हैं। अब ये सवाल आ गए, आप अपने क्वेश्चंस को जो आपने दिए हैं उनको एक बार देख सकते हैं। अगर किसी में अमेंडमेंट है तो ये देखें, छोटा सा एक यहाँ पे जगह दी हुई है, आप इसको क्लिक करेंगे तो उस पूरे पोर्शन में आप वापस आ जाएंगे और उसमें अगर कोई चेंजिंग करनी है तो आप वहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं। कोई भी चीज़ हो ऐसी हो जो आप समझ रहे हैं कि याद गलत हो गई है, ये देखो हर जगह पे दिया हुआ है, इसको आराम से यकीन से पढ़ के आराम से समझ के फिर आप इसको कंटिन्यू करना है आपको। जैसे ही कहा कि आपके पास पहले क्या है स्टेप, यूज़ योर अकाउंट, ठीक है, उसके बाद सेव करें और तीसरा जो है आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड, यानी ये इन्होंने 3 प्रोसेस बनाए। पहला जो था वो हमने क्या किया था, अकाउंट बनाया, एप्लीकेशन उसमें हमने डाउनलोड कर दिया। तीसरा क्या है, डॉक्यूमेंट बना लिए और उन्होंने लिखा है कौन कौन से फॉर्मेट होने चाहिए। और एक अगर आप ध्यान में रखिएगा, जो भी फाइल होगी वो 4 MB से ज़्यादा ना हो, यानी जो भी मिसाल के तौर पे जो ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप एक की लिस्ट में, एक ही फ़ोल्डर में बना के आप, यानी PDF में बना के आप उसको कर सकते हैं। ये ना हो कि क्योंकि एक से ज़्यादा होगा और 4 MB से हो जाए, क्योंकि PDF आप प्रेफर मैं PDF करूँगा क्योंकि वो जो है साइज़ को कम रखता है। और लास्ट में आपको फ़ीस पेड करनी है। फॉर्म जो है आपको भरना पड़ेगा, ये PDF का फाइल होता है और हमेशा वो PDF इस्तेमाल करें जो एडिटेबल हो, जिसमें आप टाइपिंग कर सकें। इस फॉर्म को अगर यहाँ से भी आप उठा के जो है इसको फिल कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये आपके पास सामने आ जाएगा और जैसे ही आपके सामने आ जाएगा आप इसको खोल के अपना यूज़ कर सकते हैं और फिर उसको सेव करके आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। पासपोर्ट, रिसेंटली पासपोर्ट हो, उसकी फ़ोटो हो आपके पास, उसको यहाँ पे अपलोड करना है। इन्विटेशन लेटर, अगर आपका कोई रिश्तेदार, बहन, भाई, कोई भी रिश्तेदार हो जो रियल हो आपका, वहाँ से जो इन्विटेशन लेटर आएगा उसको प्रॉपर स्कैन करके आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स, यानी आपके पास बैंक स्टेटमेंट्स कितनी हैं, वो जो भी 1, 2, 3 जो भी बैंक स्टेटमेंट आपके पास हैं वो अपलोड करना पड़ेगा। फ़ोटो होगा उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। और पर्पज़ ऑफ ट्रैवल,
यानी जो पहले भी एक लेटर आपको बनाना पड़ेगा जिसमें लिखेंगे कि भाई आप क्यों जाना चाह रहे हैं, क्या आपका काम है, कहाँ पे घूमेंगे, क्यों वापस आएंगे। तो ये टोटल चीज़ें आपको उसकी लिखनी पड़ेंगी और फिर अपलोड करना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, यानी इसका मकसद ये है कि अगर आपका कोई वहाँ पे रिलेशनशिप वाला है तो फिर आप उसको वो जो नादरा से जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स मिले, अगर वालदेन आपके हैं तो फिर एफआरसी मिल जाएगा, बहन भाई है तो वालदेन की तरफ से एफआरसी मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें अपलोड करनी पड़ेगी। और दूसरा फार्म है वो है 5645। ये भी इंफॉर्मेशन है, यहाँ से आप इसको ले सकते हैं और आराम से जो है ये आप वहाँ पे कर सकते हैं। इसकी दोनों की इंफॉर्मेशन भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ये सारा आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और ये हैं ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स, अगर आप देना चाहें तो ठीक है। इसमें सिर्फ आपको ये लिखा हुआ प्लीज टेम्परेचर, ये लिखा हुआ आई, ये भी आपको भरना पड़ेगा। शेड्यूल 1 होता है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। और क्लाइंट इन्फॉर्मेशन ये भी आपको देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, मगर मैं आपको सजेस्ट करूँगा आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। कर लें तो बेहतर है, बाकी आपकी मर्ज़ी। टोटल फ़ीस यहाँ पे लिखी हुई है। विजिटर की फ़ीस जो है वो $100 है कैनेडियन, और बायोमेट्रिक आपकी है $85 और टोटल $185 का होगा। जैसे ही आप यहाँ पे टोटल डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर लेंगे तो उसके बाद नीचे आपके पास आ जाएगा कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, और सबमिट करें। और सबमिट करने के बाद आपके पास फ़ीस का कॉलम आ जाएगा। फिर आप डेबिट कार्ड से करें, क्रेडिट कार्ड से करें, जो फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल हो आप उसे कर सकते हैं। और फिर आप वेट करते हैं उसके डिसीजन का। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और मैं अभी समझ रहा हूँ आप आराम से आप घर बैठे आप विजिट वीज़ा कनाडा का अप्लाई कर सकते हैं। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम आपकी सहूलत की वजह से कोशिश कर रहे हैं कि एक टीम हम बनाएं, और उस टीम में हम जो है मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जो होंगे, जो एक्सपर्ट होंगे, उनसे कुछ हम अपनी गाइडलाइंस भी लेंगे, हेल्प लेंगे। और फिर आपको भी अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको भी जो है उसमें मदद करेंगे। तो फिर भी मैं लास्ट में आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप अपने ग्रुप्स में शेयर करें, दोस्तों से शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने होस्ट किशोर कुमार को इजाज़त दें।